नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये पंचनामा का फेसबुक लाइव है। मोकामा की तस्वीर हम आपके लिए लेकर आए हैं। मोकामा में अनंत सिंह अब जीत चुके हैं। लगभग औपचारिकता पूरी करनी बाकी है। दरअसल मोकामा से 17,000 के आसपास वोटों का अंतर हो चुका है। अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी लगातार आगे चल रही है मोकामा से। जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, बाबा के साथ विशेष जानकारी लेते हैं और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आखिर गोपालगंज की क्या परिस्थिति है। अनंत सिंह को 73,893 वोट नीलम देवी को आए हैं। बात की जाए तो बीजेपी को 57,141 वोट आए हैं। बाबा के साथ चलते हैं, क्या स्थिति है बाबा गोपालगंज और मोकामा की? देखिए सनी, सबसे बड़ी बात है कि लगातार हमने अपडेट दिखाया है और चुनाव के प्रचार शुरू होने से पहले, नामांकन होने से पहले ही हमारी टीम पूरी तरह से मोकामा और गोपालगंज के बारे में अपडेट दे रही थी और हम लगातार ये बता रहे थे कि परिस्थितियां कमोबेश वही होंगी जो वर्तमान में हैं। हम ये लगातार दावा कर रहे थे कि यहाँ से नीलम देवी जिस तरह से चुनाव प्रचार कर रही हैं वो कई स्टेप आगे हैं और ये बातें तब और ज्यादा कॉन्फिडेंट लगने लगी जब मतगणना से ठीक पहले उनके घर पर जश्न की तैयारियां शुरू हो गई। और सबसे बड़ी बात है कि ये जीत न तो राष्ट्रीय जनता दल की है, ये जीत न तो जदयू की है, न महागठबंधन की है, बल्कि ये जीत पूरी तरह से अनंत सिंह और अनंत सिंह से भी बड़ा ये जीत जो है नीलम देवी के लिए है, क्योंकि लोगों से डायरेक्ट कनेक्शन उनका रहा है। खबर आ रही है मोकामा में, मोकामा की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। नीलम देवी जीत गई हैं। औपचारिकता बाकी है, सर्टिफिकेट मिलना बाकी है, ऐलान करना बाकी है, लेकिन जो मतगणना जो 20-22 राउंड की काउंटिंग है वो खत्म हो चुकी है। नीलम देवी मोकामा में 17,000 वोटों से जीत चुकी है। बिल्कुल ये जश्न का माहौल है और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो उनके परिवार की लेगेसी थी उसको नीलम देवी ने बरकरार रखा है। पहले उनके अनंत सिंह के भाई जो थे वो लगातार वहां से जीतते आ रहे थे, अब उसके बाद अनंत सिंह 5 बार से जीतते आ रहे हैं और इस बार उपचुनाव में जिस तरह से जीत हासिल करके नीलम देवी ने एक सीट जो है अपनी बरकरार रखी है। और खास करके ये तब और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जब अनंत सिंह को सजा मिली है, उनको सजा मुकर्रर की गई है। ऐसी स्थिति में उनकी जीत निश्चित रूप से राष्ट्रीय जनता दल को एक बड़ा कहा जा रहा है कि एक चैलेंज देगा और आने वाले समय में जो कहा जा रहा है 2024 के लिए लिटमस टेस्ट हो रहा है, वो टेस्ट पूरी तरह से अब इस टेस्ट में कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव सफल होते नजर आ रहे हैं। यानी आने वाला 2024 और 25 के चुनाव में तेजस्वी यादव एक बड़े कंटेंडर होंगे जो भारतीय जनता पार्टी के सामने मजबूती से अपनी बात को रखेंगे। हालांकि 2020 के चुनाव में भी उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। इस उपचुनाव में जिस तरह से उन्होंने अकेले दम पे मोकामा हो या फिर गोपालगंज हो, दोनों जगह जो चुनाव प्रचार किया उसमें अंतर पैदा किया है। जहां एक तरफ मोकामा की जीत की खबर आ रही है, वहीं गोपालगंज में बता दें कि कड़ी फाइट चल रही है। उस फाइट में तेजस्वी यादव के जाने और तेजस्वी यादव के चुनाव प्रचार से भारतीय जनता पार्टी को काफी असर पड़ा है और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से बैकफुट पे नजर आ रही है वो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि भले ही नीतीश कुमार राजनीतिक रूप से उतना बड़ा अंतर पैदा नहीं कर पाए हो, लेकिन तेजस्वी यादव ने अंतर पैदा कर दिया है। और यही वो बात है जो दिखा रही है कि आखिर नीतीश कुमार ने ऐसा फैसला क्यों लिया बीच में ही महागठबंधन और तेजस्वी यादव के साथ आने का। इसका सीधा मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने अगर कोई बिहार में नया चेहरा उभर के सामने आ रहा है तो वो है तेजस्वी यादव। कल हमने अनंत सिंह के आवास पर उनके चाचा से बात की थी, विवेका पहलवान से। उन्होंने जिक्र किया था कि हमारा जीतों का जो अंतर है वो 20,000 का रहेगा और मोकामा में जो आरजेडी प्रत्याशी हैं 20 राउंड की काउंटिंग के बाद 16,577 और खबरें निकलकर सामने आ रही है कि महज औपचारिक ऐलान बाकी है। अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी मोकामा से जीत चुकी हैं। बिल्कुल ये कहा जा रहा है तो जश्न का माहौल जो कल रात से चल रहा है उसमें और इजाफा हो गया है और मोकामा से लेकर के आपको पटना तक जहां काउंटिंग हो रहा है, दोनों जगह आप देख लीजिए कि कितना जश्न का माहौल है और लोगों में कितना कॉन्फिडेंस था। ये बहुत बड़ी बात है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अंतिम समय में भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास तो किया कि वो अंतर पैदा कर दे चिराग पासवान को उतार करके, लेकिन चिराग पासवान वो अंतर पैदा नहीं कर पाए। हाँ, एक बात तो पक्का है कि भारतीय जनता पार्टी पहली बार चुनाव लड़ी तो उसने कॉन्टेस्ट जरूर किया है और वोटों का अंतर 16-17 हजार होना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं ये पूरा जो माहौल है, पूरा मामला जो है वो एक तरफ शिफ्ट कर रहा है और लग रहा है कि इस पूरे मामले में एक बात तो तय है
कि भारतीय जनता पार्टी का प्रयास भी कम नहीं किया जा सकता है, कम नहीं आंका जा सकता है। पहली बार चुनाव लड़ी और पहली बार ही उन्होंने काफी बड़ा अंतर पैदा किया है। नीलम देवी की जीत निश्चित रूप से, अगर ऐसा संभव है, सर्टिफिकेट मिलने तक की बात की जा रही है, पूरी हो गई है काउंटिंग, तो वहीं आपको बता दें कि दूसरी तरफ गोपालगंज में भी कड़ी फाइट है। 2000-3000 वोटों से आगे चल रही है भारतीय जनता पार्टी। इसका सीधा मतलब है कि तेजस्वी यादव ने कहीं ना कहीं एक बड़ा फाइट दिया है और ये फाइट साफ नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के सारे अमला फैला पर भारी पड़ रहा है। ये मोकामा में बड़े बड़े धुरंधरों को भारतीय जनता पार्टी ने उतार दिया था। मनोज तिवारी और कई केंद्रीय मंत्री का आगमन हुआ था, लेकिन बात की जाए तो मोकामा में अनंत सिंह जीत चुके हैं। चिराग पासवान का भी जादू नहीं चला है। चिराग पासवान ने अंत समय में आकर माहौल बनाने की कोशिश की है, लेकिन 17,000 के आसपास का वो वोटों का अंतर रहा है और ये मार्जिन पहले से तय माना जा रहा था कि 20,000 का मार्जिन रहेगा। और जिस तरीके से कार्तिक मास्टर हो, तेजस्वी यादव हो, राजद के तमाम नेता हो, उन्होंने ताकत लगाई थी। ललन सिंह चुनाव प्रचार में गए थे और यही वो वजह है कि मोकामा में जीत अब नीलम देवी की हो चुकी है। और जल्द ही गोपालगंज की खबरें लेकर आएंगे। गोपालगंज की क्या कुछ परिस्थिति है, कमोबेश गोपालगंज में कैसी संभावनाएं हैं, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, नीलम देवी जीत चुकी हैं। तो इस लाइव को यहीं खत्म करते हैं और अगली लाइव में हम आपको बताएंगे कि गोपालगंज की वास्तविक परिस्थिति क्या है। गोपालगंज में वोटों का अंतर काफी कम है, ऐसे में इंतजार करिए गोपालगंज को लेकर। महत्वपूर्ण बात बता दें कि नीलम देवी, और अब जैसा कि आपने बताया भी कि चिराग पासवान के आने से बहुत बड़ा अंतर नहीं पड़ा, लेकिन अंतर पड़ा है कहीं ना कहीं। सनी, हम बताना चाहेंगे कि 2020 में जो परिणाम आए थे, उस परिणाम को पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने झुठलाते हुए एक नया कॉन्टेस्ट पैदा किया है और आने वाले समय में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने एक राष्ट्रीय जनता दल को और खास करके अनंत सिंह के लिए एक अवेकिंग अलार्म जरूर जगाया है, क्योंकि जो हमारे पास रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड के हिसाब से 78,721 मतलब 79,000 के आसपास वोट मिले थे। और वहीं दूसरे जो हारने वाले कैंडिडेट थे उनको 42,000 मिले थे। 35,000 के आसपास का यह अंतर था और बार बार ये कहा जा रहा था कि यह अंतर बढ़ाया जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अंतिम समय में ही सही, लेकिन कहीं ना कहीं एक बात तो पैदा कर दिया है कि महागठबंधन के साथ वो कड़ी कॉन्टेस्ट देने में सफल हुए हैं और इसके अब विवेचना होंगे, आगे की कहानी रची जाएगी कि आखिर इसका अंतर का मतलब क्या है और नीतीश कुमार के साथ आने से तेजस्वी यादव को फायदा हुआ है कि घाटा हुआ है। ये सारी बातें आकलन में देखी जाएगी, एक एक वोट का, एक एक बूथ का यहाँ काउंटिंग होगा। लेकिन इस बीच में आपको बता दें कि मोकामा से नीलम देवी की जीत की खबर आ रही है। वहीं गोपालगंज में अभी भी कड़ा कॉन्टेस्ट चल रहा है और हम तुरंत आपके साथ जुड़ेंगे गोपालगंज की खबरों को लेकर के। हम चाहेंगे कि एक बार गोपालगंज का अपडेट भी आप दे दें। गोपालगंज में अभी तक जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसमें कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल के जो प्रत्याशी हैं वो 3,000 वोटों के आसपास का अंतर रख चुके हैं और कहीं ना कहीं जो वोटों का अंतर है वो अभी काफी कम है, लेकिन 14,717 वोटों से जिस तरीके से नीलम देवी आगे चल रही थी, उस समय 2185 वोटों से कुसुम देवी आगे चल रही थी भारतीय जनता पार्टी को। जी, मतलब है कि अब वो परिणाम अपनी जगह पर पहुंच गया है और जल्दी ही आपको गोपालगंज का भी परिणाम देखने को मिल सकता है। एक बात तो तय मान के चलिए कि जो सीटें जिसके पास थी लगभग वही परिणाम होता दिख रहा है। जी, हम इस लाइव को यहीं खत्म करते हैं और आपको अगली खबर गोपालगंज को लेकर। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386